हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सोनीज ट्यूटोरियल क्लासेस पर। आज के क्लास में हम लोग द हिंदू एडिटोरियल को स्टडी करेंगे जो 4 फरवरी का है। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, क्योंकि क्लास स्क्रिप्टेड नहीं होता है। मुझे नहीं पता होता है कि मैं आगे क्या बताऊंगा, कितनी इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करूंगा किसी वर्ड से रिलेटेड, किसी फ्रेज या सेंटेंस से रिलेटेड। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि स्किप ना करें बीच में, और ना ही तेजी से भगा भगा के देखें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के क्लास का। देखिए, 2021-22 का बजट आ चुका है, और 2021 का बजट आ चुका है और उसी के बारे में ये एडिटोरियल है। विद ए क्लियर फोकस ऑन एक्सपेंशन। एक्सपेंशन पर क्लियर फोकस है। एक्सपेंशन किस चीज का? तो एक्सपेंशन ऑफ मेट्रो रेल एंड बस सर्विसेज। मेट्रो रेल और बस सर्विसेज का एक्सटेंशन है। किस चीज के जरिए? तो थ्रू सेंट्रल फंडिंग, मतलब केंद्र सरकार इसके लिए पैसा देगी, उसके जरिए एक्सपेंशन किया जाएगा मेट्रो रेल और बस सर्विसेज का। और इसी पे क्लियर फोकस रखा गया है। क्योंकि बजट की बात हो रही है और बजट में इस पे फोकस रखा गया है, मतलब कहीं ना कहीं ये बात पता चल रही है कि बजट में पैसे बहुत ज्यादा अलॉट किए गए हैं मेट्रो रेल के एक्सपेंशन पर और बस सर्विसेज के एक्सपेंशन पे। खैर, आगे बढ़ते हैं। Budget 2021 has recognized a core component of urbanization। मतलब बजट 2021 ने कोर कंपोनेंट ऑफ अर्बेनाइजेशन को पहचान लिया है। अब आप बताइए, सेंटेंस से आपको क्या लगता है कि कोर कंपोनेंट ऑफ अर्बेनाइजेशन क्या है? जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब है आपका। मेट्रो रेल है और बस सर्विसेज है, मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विसेज है। मतलब सरकार के हिसाब से यदि कोई दो चीजें या कोई एक चीज है जो कि अर्बेनाइजेशन का कोर कंपोनेंट है, अर्बेनाइजेशन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज है, तो वो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विसेज। और इसी वजह से बजट 2021 में सरकार ने क्लियर फोकस रखा है मेट्रो रेल और बस सर्विसेज को एक्सपैंड करने पर। मतलब उसके ऊपर खर्च ज्यादा कर रही है सरकार। आगे बढ़े। कंफर्टेबल, सेफ एंड अफोर्डेबल कम्यूटिंग। अब आप बोलेंगे कम्यूटिंग क्या होता है? मैंने आपको वोकेबलरी सेक्शन में पढ़ाया है कि कम्यूटिंग का मतलब होता है ट्रैवलिंग। कोई काम पर जाता है यात्रा करके और वापस काम पर से लौटता है, तो इस तरह के ट्रैवलिंग को कम्यूटिंग कहते हैं। कम्यूटिंग डेली भी हो सकता है, वीकली भी हो सकता है, मंथली भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। कि डेली वर्कर्स है, जैसे हमारे शहर में कुछ डेली वर्कर्स आसपास के रूरल एरिया से आते हैं कंस्ट्रक्शन वर्क में, और कुछ में उनको काम मिल जाता है, वो दिन भर काम करते हैं, शाम को अपना रिम्यूनरेशन या वेजेस लेके लौट जाते हैं अपने गांव को। ठीक है। उसी तरह कुछ हमारे शहर से ऐसे हैं लोग जो राजधानी पटना जाते हैं और वहां पे सेक्रेटेरिएट में काम करते हैं। सुबह की ट्रेन से जाते हैं, शाम की ट्रेन से आते हैं। बट एट द सेम टाइम पटना में ही काम करने वाले कुछ लोग ऐसे हैं जो डेली अप डाउन नहीं करते हैं, अकॉर्डिंग टू देयर हेल्थ और बहुत सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए, अपने वर्क शेड्यूल को ध्यान में रखते हुए, दे स्टे देयर फॉर द होल वीक एंड दे कम बैक टू बिहार सी देयर होम टाउन ऑन सैटरडेज एंड संडेज, मीन्स आई मीन टू से वीकेंड्स। तो वो लोग वीकली कम्यूटिंग करते हैं, और कम्यूटिंग करने वालों को कम्यूटर कहा जाता है। अब देखिए, कम्यूटिंग तो आपको अच्छे से समझ में आ गया, और कम्यूट करना ही होता है। कम्यूट मतलब ट्रैवल करना टू योर वर्क एंड कमिंग बैक टू योर होम। ओके। सेफ एंड अफोर्डेबल कम्यूटिंग। Comfortable, safe and affordable commuting has well recognized multiplier effects for the economy। अगर कम्यूटिंग कंफर्टेबल है, सेफ है, अफोर्डेबल है। कंफर्टेबल मतलब लोगों को यात्रा करने में थकान नहीं होती है, और सेफ है मतलब एक्सीडेंट्स वगैरह और कोई भी दूसरा तरह, जैसे अभी कोविड-19 का वो क्राइसिस चल रहा है, तो अभी सेफ का मतलब इन्फेक्शन से फ्री भी माना जा सकता है। और अफोर्डेबल है तो इसका मल्टीप्लायर इफेक्ट्स है इकोनॉमी के लिए। बोले मल्टीप्लायर इफेक्ट्स क्या होता है? तो किसी भी चीज का मल्टीप्लायर इफेक्ट अगर इकोनॉमी के लिए होता है, तो वहां पर प्रोडक्टिविटी और इनकम लोगों की बढ़ जाती है। एंड मोर जनरली फॉर पब्लिक हेल्थ, और पब्लिक हेल्थ के लिए भी ये मल्टीप्लायर इफेक्ट है। जब ये बात बोलते हैं तो थोड़ा झटका लगता है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट चाहे जितना भी कंफर्टेबल हो जाए, सेफ हो जाए, अफोर्डेबल हो जाए, वो पब्लिक हेल्थ के लिए कोविड-19 में कैसे हो सकता है? इसी बात को आगे एडिटर ने समझाया। ऑल्दो कोविड-19 हैज हैड द perverse effect of driving people away to the safety of personal car and two-wheeler bubbles।
ठीक है। लेखक ने कहा है कि कोविड 19 का एक परवर्स इफेक्ट रहा है। यदि किसी चीज का आप जानते हो परवर्स इफेक्ट है, इट मींस की बैड इफेक्ट है। तो इससे क्या हो रहा है कि लोग हट रहे हैं, किस चीज की तरफ जा रहे हैं हट के, वो पर्सनल कार और टू व्हीलर्स की तरफ जा रहे हैं। सेफ्टी ऑफ पर्सनल कार, सेफ्टी क्यों? क्योंकि उसमें इन्फेक्शन का खतरा नहीं है। टू व्हीलर बबल्स क्यों बोला गया? बबल्स का मतलब प्रोटेक्टेड एरिया है, एक लिमिटेड एरिया जिसमें बहुत सारे लोग नहीं घुस सकते, तो वो प्रोटेक्टेड है। ठीक है, तो टू व्हीलर्स का बबल्स में लोग जा रहे हैं, मतलब लोग कम्यूटिंग कर रहे हैं बट दे आर यूजिंग आइदर देयर पर्सनल कार्स और टू व्हीलर्स बिकॉज ऑफ द फियर ऑफ बीइंग इन्फेक्टेड फ्रॉम कोविड 19। चलिए आगे बढ़ते। देयर इज लिटिल डाउट, इसमें कोई शक ही नहीं है, दैट की व्हेन द पैंडेमिक इज अंडर कंट्रोल, जब ये हालात अंडर कंट्रोल हो जाएंगे, कौन से हालात? कोविड 19 वाले, मोर पीपल विल रिटर्न टू क्लीन एंड ग्रीन मास मोबिलिटी। तो ज्यादा से ज्यादा लोग क्लीन और ग्रीन मास मोबिलिटी की तरफ लौट के आएंगे। मतलब क्या कि जो लोग अभी पर्सनल कार्स और टू व्हीलर्स का यूज कर रहे हैं कम्यूटिंग के लिए, वो लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में मास मोबिलिटी मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तरफ लौटेंगे। और वो भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट कैसा? जो क्लीन और ग्रीन हो। क्लीन होने का मतलब नॉट व्हाट शुड आई से कि वो नई धुआं छोड़ते हो ज्यादा, और ग्रीन होने का मतलब जाहिर सी बात है कि वो पॉल्यूशन ना क्रिएट करें और एनवायरनमेंट के लिए फ्रेंडली हो। ठीक है। फिनेंस मिनिस्टर अब बोले कि लोगों में इतनी चेतना कैसे आ जाएगी अचानक से? लोगों को पता है कि हम लोगों ने कुदरत के साथ छेड़छाड़ करी है, कुदरत को ज्यादा परेशान करा है, तो आज कोविड 19 जैसे पैंडेमिक से हम लोग सफर कर रहे हैं, विक्टिम है उसके। तो इसीलिए लोग अब हर चीज में क्लीनलीनेस और ग्रीनरी का ध्यान रखेंगे। फिनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन अनाउंसमेंट ऑफ सेंट्रल फंडिंग। हम बजट में फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने अनाउंसमेंट किया सेंट्रल फंडिंग का, मतलब कि केंद्र सरकार के द्वारा पैसे दिए जाने का। कितना पैसा दिया जाएगा? 1957 करोड़, 60,246 करोड़ एंड 14,788 करोड़। ये तीन अमाउंट अलग अलग क्यों बताया गया? क्योंकि आप आगे पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा ये तीन अमाउंट तीन अलग अलग प्रोजेक्ट्स के लिए है। पहला है कोची, 1997 करोड़ जो है वो कोची के मेट्रो प्रोजेक्ट्स के लिए है। 63,246 करोड़ चेन्नई के मेट्रो प्रोजेक्ट्स के लिए है। और 14,788 करोड़ बेंगलुरु के मेट्रो प्रोजेक्ट्स के लिए है। और यहाँ बोलिए कि सर आपने पहला को पहला से ही क्यों कनेक्ट किया? क्योंकि यहाँ कौन सा वर्ड लिखा है? रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिवली मतलब इन गिवन ऑर्डर। रेस्पेक्टिवली मतलब इन गिवन ऑर्डर, मतलब फर्स्ट फॉर फर्स्ट, सेकंड फॉर सेकंड एंड थर्ड फॉर थर्ड, फोर्थ फॉर फोर्थ एंड सो ऑन। आई होप कि क्लियर है। तो ये जो फाइनेंस मिनिस्टर का अनाउंसमेंट है, दिस गिव्स दीज बिग सिटीज ग्रेटर सर्टेनिटी। इस अनाउंसमेंट से इन बड़े शहरों को काफी निश्चितता का एहसास होता है दैट दे कैन मीट टारगेट्स, कि वो लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। किस लक्ष्य को? जैसा कि अभी पीछे के पैराग्राफ और पीछे के लाइनों में बताया गया है कि अ, अभी ठीक है, लोग कोविड 19 के इन्फेक्शन के डर से पर्सनल कार के सेफ्टी और टू व्हीलर्स के बबल्स में कम्यूटिंग करना पसंद कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही ये पैंडेमिक का कंडीशन अंडर कंट्रोल आएगा तो ज्यादा से ज्यादा लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तरफ, जो क्लीन है और ग्रीन है, उसकी तरफ लौट के आना चाहेंगे। और उस कंडीशन में हर एक स्टेट के सामने एक टारगेट होगा कि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट में लेके आए, और इसके लिए उनके पास सही इंफ्रास्ट्रक्चर होनी जरूरी है। इसी रिगार्डिंग कोची, चेन्नई और बेंगलुरु के मेट्रो प्रोजेक्ट्स को लिया जा रहा है, और इसलिए सरकार ने इसमें इतने बड़े इन्वेस्टमेंट डाले हैं। लेस सर्टेन, हाउएवर, देखो दो इन्वर्टेड, दो कॉमा के बीच में है ना, तो आप इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, पढ़ने और समझने का तरीका हम बता रहे हैं। यहाँ से कनेक्ट करो इसको, ठीक है, इसको कनेक्ट करो इससे, यहाँ से इज से। लेस सर्टेन इज द इम्पैक्ट ऑफ द proposed rupees 18,000 करोड़ प्लान टू ऑगमेंट पब्लिक बस ट्रांसपोर्ट यूजिंग ए पीपीपी मॉडल। ठीक है, देखिए 18,000 करोड़ रुपया का प्लान सरकार ने लगाया है पब्लिक बस ट्रांसपोर्ट को ऑगमेंट करने के लिए, बेहतर बनाने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए, इंक्रीज करने के लिए। और ये 18,000 करोड़ रुपया जो पब्लिक बस ट्रांसपोर्ट को ऑगमेंट करने के लिए यूज किया जाएगा, उसको पीपीपी मॉडल के तहत यूज किया जाएगा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत।
दैट विल एनेबल, दैट किसके लिए, इस पीपीपी मॉडल के लिए, ये मॉडल विल एनेबल, सक्षम बनाएगा किसको, प्राइवेट सेक्टर प्लेयर्स को, क्या करने में, फाइनेंस करने में, एक्वायर करने में और ऑपरेट करने में और मेंटेन करने में, किस चीजों को, 20,000 से ज्यादा बसेस को। देखो भाई, एनेबल क्या होता है, एनेबल मतलब मेक समबडी एबल, तो मेक समबडी एबल मीन्स एनेबल समबडी, किसी को एनेबल करोगे, और कोई काम करने में एनेबल करोगे तो 2+V1 होगा, यही पैटर्न होता है। ठीक है, नॉलेज ऑफ इंग्लिश enables you to communicate with anybody in the world. नॉलेज ऑफ इंग्लिश enables you की जगह somebody की जगह you आ गया, to communicate with anybody in the world। आई होप कि क्लियर है। तो 20,000 से ज्यादा बसों को प्राइवेट सेक्टर प्लेयर्स, मतलब प्राइवेट सेक्टर ट्रांसपोर्ट कंपनीज जो हैं, वो फाइनेंस करेंगे, एक्वायर करेंगे, ऑपरेट करेंगे और मेंटेन करेंगे। इसके लिए 18,000 करोड़ रुपए का प्लान किया जा रहा है। ठीक है, लेकिन इसके सर्टेनिटी की संभावना कम है। ठीक है, India's ratio of buses to population is a low 1.2 per thousand people। बहुत कम है, 1,000 लोगों में 1.2 बस मिल रहा है इंडिया में, मतलब हर 5,000 लोगों पर मात्र 6 बस है, कंपेयर्ड टू 8.6 इन थाईलैंड। और उसी 1,000 लोगों के लिए थाईलैंड में 8.6 का मतलब 5,000 यदि कर दो तो 8×5 = 40 और 6×5 = 30, 40 और 3 43 बस मिल रहा है थाईलैंड में हर एक 5,000 लोगों पे, और इंडिया में 5,000 लोगों पे 6 बस मिल रहा है, और साउथ अफ्रीका में हर एक 5,000 लोगों पे 30 बस मिल रहा है, 30.25, और 1,000 लोगों पे 6.5 बसेस मिल रहे हैं साउथ अफ्रीका में। मतलब साउथ अफ्रीका जो देश वर्ल्ड का सबसे गरीब देशों में से एक माना जाता है, बहुत पैथेटिक कंडीशन है, वहां से भी बसों का रेशियो इंडिया में बहुत कम है। ठीक है, मतलब 5वां हिस्सा के बराबर है। Although some states like Karnataka are well ahead of the national average, हालांकि कुछ स्टेट्स हैं कर्नाटका जो नेशनल एवरेज, मतलब जो पूरे राष्ट्र का एवरेज है कि 1,000 प्रति लोगों पर 1.2% बस मिल रहा है, उससे बहुत आगे है एज पर नीति आयोग डेटा। और ये बात कौन बोल रहा है, नीति आयोग बोल रहा है, नीति आयोग जो केंद्र सरकार का संगठन ही है। लाइसेंस्ड प्राइवेट अर्बन बस सर्विसेज, लाइसेंस्ड जो प्राइवेट अर्बन बस सर्विसेज है, रिमेन ए पॉलिटिकली सेंसिटिव टॉपिक इन मेनी स्टेट्स। ठीक है, रिमेन मतलब रह जाना, मतलब पहले से कंटिन्यू रहना अभी तक, जैसे ही रिमेन्ड पुअर होल लाइफ, वह पूरी जिंदगी क्या रह गया भैया, गरीब रह गया पूरी जिंदगी, उसको और थोड़ा सा मेहनत करना चाहिए था, या फिर जो भी कहे, रिमेन्ड। मिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी रिमेन्ड अनमैरिड होल लाइफ। ठीक है, तो ऐसे करके होता है। लाल कृष्ण आडवाणी ऑल्सो आई थिंक रिमेन्ड अनमैरिड होल लाइफ। तो ये जो है पॉलिटिकली सेंसिटिव टॉपिक रह गया है, क्या, लाइसेंस्ड प्राइवेट अर्बन बस सर्विसेज बहुत सारे स्टेट्स में, वेयर स्टेट मोनोपोलीज को एग्जिस्ट, और उन राज्यों में स्टेट मोनोपोली भी है, स्टेट मोनोपोली का मतलब को एग्जिस्ट विथ अनरेगुलेटेड पारा ट्रांजिट, अनरेगुलेटेड पारा ट्रांजिट के साथ स्टेट मोनोपोली भी कोएग्जिस्ट करता है। स्टेट मोनोपोली का मतलब बस सर्विसेज के मामले में वहां प्राइवेट कंपनियां ऑपरेट करती ही नहीं है, सिर्फ सरकार की बसें चलती हैं और कुछ अनरेगुलेटेड पारा ट्रांजिट चलते हैं। अनरेगुलेटेड पारा ट्रांजिट कहा जाता है वैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को या पब्लिक ट्रांसपोर्ट मींस को जिनका रूट, शेड्यूल, फेयर कुछ भी फिक्स्ड नहीं होता है, जब जिस मन रूट में आ रहा है उसी रूट में चला रहे हैं, जिधर पैसेंजर मिल रहा है चला रहे हैं, उनका कोई शेड्यूल नहीं है, जैसे टोटो वाले, ऑटो वाले, ये सब जो होते हैं छोटे छोटे ट्रेकर वाले, ये सब जो होते हैं, है ना। एंड इट विल टेक ए मेजर एफर्ट, और इसमें काफी मेहनत लगने वाला है, टू कन्विंस देम, सरकारों को कन्विंस करने में, स्टेट्स को कन्विंस करने में, दैट ए बस रेनेसां इज अ गुड पोस्ट पैंडेमिक रिकवरी स्ट्रेटेजी, कि अगर इस पैंडेमिक से रिकवरी करना चाहते हैं तो इसमें एक बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी हो सकती है बस रेनेसां। बस रेनेसां का मतलब बस पुनर्जागरण, बोले सर बस को कैसे पुनर्जागरण करेंगे, नहीं है, पुनर्जागरण का मतलब होता है कोई चीज को इम्प्रूव करना, तो बस सर्विसेज को इम्प्रूव करना पोस्ट पैंडेमिक रिकवरी का एक बहुत अच्छा स्ट्रेटेजी हो सकता है।
मूविंग टू द नेक्स्ट सेंटेंस, देखिएगा कहा जा रहा है द अमेंडेड मोटर व्हीकल्स एक्ट हैज प्रोविजंस फॉर द सेंटर टू टेक द लीड हियर। अभी जो संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट आया है उसमें ऐसे प्रोविजंस है, उसमें ऐसे क्लॉजेज है, उसमें ऐसे अरेंजमेंट्स किए गए हैं कि सेंटर यहाँ पर लीड ले सकती है, आगे आके काम कर सकती है। द चैलेंज ऑफ अर्बनाइजेशन गोज बियॉन्ड स्टैंड अलोन इंटरवेंशन सच एज मेट्रो एंड बस सिस्टम प्लान। देखिए सरकार ने क्या कहा था कि भैया जो है की फैक्टर क्या है अर्बेनाइजेशन का, वो अर्बेनाइजेशन का की फैक्टर है पब्लिक ट्रांसपोर्ट। इसलिए सरकार मेट्रो एंड बस सिस्टम को इम्प्रूव करने में, उनके एक्सपेंशन में इतना इतना पैसा खर्च कर रही है। लेकिन एडिटर यहाँ बोल रहे हैं कि अर्बेनाइजेशन का जो चैलेंज है, इस इंटरवेंशन जो मेट्रो को और बस सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए काम किया जा रहा है उसके बियॉन्ड है, मतलब उससे भी ज्यादा और भी चैलेंजेस हैं, सिर्फ उससे अर्बेनाइजेशन परफेक्ट नहीं हो जाएगा। अब देखिए आगे बताएंगे एडिटर कि क्या क्या आगे मुश्किलें हैं इसके अलावा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अलावा। तो यहाँ कह रहे हैं एडिटर साहब कि स्टेट गवर्नमेंट्स विच रिटेन इफेक्टिव कंट्रोल ओवर अर्बन डेवलपमेंट, स्टेट गवर्नमेंट्स है और ये स्टेट गवर्नमेंट जो है अर्बन डेवलपमेंट पे बहुत इफेक्टिव कंट्रोल करती हैं रादर देन सिटी एडमिनिस्ट्रेशन, सिटी एडमिनिस्ट्रेशन की तुलना से ज्यादा। ठीक है, मतलब सिटी एडमिनिस्ट्रेशन पर का जितना इस पर अर्बन डेवलपमेंट पे पकड़ है, कंट्रोल है, उससे ज्यादा स्टेट गवर्नमेंट्स का है। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट्स हैव फेल्ड, असफल हो गई है क्या करने में, टू ऑपरेशनलाइज द अम्ब्रेला अथॉरिटीज। ठीक है, अम्ब्रेला अथॉरिटीज को ऑपरेशनलाइज करने में, टू किस लिए, अथॉरिटीज को किस लिए चाहिए यहाँ पर, टू रेगुलेट ट्रांसपोर्ट, मतलब ट्रांसपोर्ट सिस्टम को नियंत्रित करने के लिए। रेगुलेट करने का मतलब जानते हैं ना कि किसी चीज को रेगुलेट अगर हम करते हैं तो हम लोग कानून बनाकर नियम के जरिए उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं ताकि वो मनमानी ना करे, बदमाशी ना करे, इनडिसिप्लिन में ना आ जाए, है ना। बात समझ में आ रही, ताकि उसका ऑपरेशन सही से इफेक्टिव तरीके से डिजायर्ड रिजल्ट प्रोड्यूस करने के लिए सही डायरेक्शन में हो सके, तो इसको रेगुलेट करना कहते हैं। तो ट्रांसपोर्ट जो है उसको ट्रांसपोर्ट को रेगुलेट करने के लिए अम्ब्रेला अथॉरिटीज को ऑपरेशनलाइज करने में स्टेट गवर्नमेंट्स फेल हो गए हैं। हालांकि स्टेट गवर्नमेंट्स का कंट्रोल जो है अर्बन डेवलपमेंट पे सिटी एडमिनिस्ट्रेशन से कहीं ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। सिटी एडमिनिस्ट्रेशन अर्बन डेवलपमेंट के काम को जितना कंट्रोल कर पाता है उससे ज्यादा स्टेट गवर्नमेंट कर पाते हैं। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, रेगुलेट नहीं कर पा रहे हैं अम्ब्रेला अथॉरिटीज को ऑपरेशनलाइज करके। अम्ब्रेला अथॉरिटीज क्या होता है, अम्ब्रेला अथॉरिटीज का मतलब वैसे अधिकारी जिनको डायरेक्ट स्टेट गवर्नमेंट ऊपर से ही नियुक्त कर दे कि भैया आप इतना चीजों को देखिएगा, तो ये अम्ब्रेला अथॉरिटीज होंगे। आई होप कि क्लियर है, आगे बढ़ो। कॉमन मोबिलिटी कार्ड्स दैट वुड हेल्प सिटीजन्स, बात किसकी हो रही, कॉमन मोबिलिटी कार्ड्स की। अंदाजा लगाइए कि आप इसको क्या बोलते हैं बोलचाल की भाषा में। जी हाँ बिल्कुल, आप इसको पास बोलते हैं। रेलवे का पास होता है, सरकारी बसों का पास होता है, तो कॉमन मोबिलिटी कार्ड से पास कॉमन होगा, मतलब ये ट्रेन में भी काम कर जाए, बस में भी काम कर जाए, मेट्रो में भी काम कर जाए और फीडर नेटवर्क्स में भी काम कर जाए। बोले ई क्या होता है सर, फीडर नेटवर्क्स, तो फीडर नेटवर्क्स होता है जो मेन शहर के आसपास के क्षेत्रों को मेन शहर से जोड़ने के लिए ट्रांसपोर्ट सिस्टम चलता है ना, छोटा छोटा गाड़ी सब चलता है ना, तो उसको फीडर नेटवर्क कहते हैं। तो ऐसा मोबिलिटी कार्ड्स, ऐसा पास बनाना चाहिए जो कॉमन हो, किसके लिए, बस ट्रेन और फीडर नेटवर्क सबके लिए, और ये देना चाहिए सिटीजन्स को। इससे सिटीजन्स को मदद मिलेगा क्या चीज करने में, ताकि इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स को वो यूज कर सकें, कौन से, बस को, ट्रेन को, फीडर सीमलेसली यूज कर सके बिना कोई रुकावट के और कंटिन्यूअसली यूज कर सके। तो ये सब चीजें वेयर लार्जली इन पायलट प्रोजेक्ट मोड, ये सब बहुत बड़े स्तर पर पायलट प्रोजेक्ट मोड में था। इवन बिफोर द पैंडेमिक, पैंडेमिक के पहले भी था, मतलब सरकार इसमें थोड़ी एक्टिव थी। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है, सरकार एक्टिव थी, तो देखिए देयर इज वैलिड क्रिटिसिज्म, और ये सही है, यदि आलोचना हो रहा है इस बात का तो सही है कि एग्जिस्टिंग पैराडिम इज वन ऑफ एक्सक्लूजनरी अर्बेनाइजेशन। जो अभी पैटर्न अपनाया गया है अर्बेनाइजेशन का, जो सरकार मेट्रो सर्विसेज और बस, पब्लिक बस सर्विसेज को जो इतना अपलिफ्ट करने की कोशिश कर रही है, इम्प्रूव करने की कोशिश कर रही है, इनको एक्सपैंड करने की कोशिश कर रही है, इसको
कहा जा रहा है कि ये जो पैटर्न है अर्बेनाइजेशन का, एक्सक्लूजनरी अर्बेनाइजेशन है। अब आप बोलेंगे सर ये क्या होता है एक्सक्लूजनरी? आप अच्छे से देखो, एक्सक्लूजनरी बना है एक्सक्लूजन से, और एक्सक्लूजन आया है एक्सक्लूड से। एक्सक्लूड का मतलब होता है छोड़ देना, हटा देना। तो ये अर्बेनाइजेशन का प्रोसेस ऐसा है जो एक्सक्लूजनरी है, जो हटा रहा है। बोले किसको हटा रहा होगा? तो बहुत सारे ऐसे सिटीजन्स हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस अर्बेनाइजेशन के प्रोजेक्ट और प्रोसेस के लाभ नहीं उठा पाएंगे। तो जाहिर सी बात है वो बाहर हो रहे हैं ना इस अर्बेनाइजेशन के प्रोसेस से। तो इसीलिए इसको कहा जा रहा है एक्सक्लूजनरी अर्बेनाइजेशन, और यह कहकर क्रिटिसाइज किया जा रहा है। ये जो पैटर्न है, जो प्रोग्राम है, इसको तो ये क्रिटिसाइज जो किया जा रहा है, ये क्रिटिसिज्म वैलिड है, यही कह रहे हैं लेखक। क्यों वैलिड है? क्योंकि विच मेक्स मेट्रो एंड बस सर्विसेज एक्सपेंसिव। ये जो एक्सक्लूजनरी अर्बेनाइजेशन का पैराडिम है, पैराडिम मतलब पैटर्न है, जो ये तरीका है, ये मेट्रो और बस सर्विसेज को एक्सपेंसिव बना रहा है, महंगा बना रहा है। किसके लिए? फॉर द मेजॉरिटी, बहुत मतलब अधिकांश लोगों के लिए, खास करके पर्टिकुलरली फॉर दोज, उन लोगों के लिए फोर्स्ड टू लिव इन द सबर्ब्स। अब सबर्ब्स क्या होता है? तो मेन शहर के बाहरी हिस्सा, जहां पर थोड़ा मकान वगैरह सस्ता मिलता है। और वहां पर लेकिन एक दिक्कत होता है सबर्ब्स में, कि वो थोड़ा शहर से, मेन शहर से थोड़ा दूर रहता है ना। तो वे लोग जो सबर्ब्स में रहने के लिए फोर्स्ड हैं, किस कारण से? ड्यू टू हाउसिंग कॉस्ट। क्योंकि शहर के अंदर आएंगे तो रेंट ज्यादा लगेगा, मकान खरीदना चाहेंगे तो पैसा ज्यादा लगेगा, तो इसलिए वो बाहरी हिस्से में रहते हैं। एंड समटाइम्स मेकिंग द पर किलोमीटर कॉस्ट ऑफ यूजिंग ए टू व्हीलर मोर अट्रैक्टिव। और कभी कभी तो हाउसिंग कॉस्ट की वजह से उस सबर्ब्स में रहते हैं, कभी कभी सोचते हैं कि भाई टू व्हीलर का जो उपयोग करने का कॉस्ट है, मतलब खर्चा है तेल का, वो बहुत कम रहेगा, और मकान का किराया ज्यादा, चलिए आ जाओ वहीं पे रहते हैं, बाहर में अपना बाइक से आना जाना कर लेंगे, ठीक है। मोर ओवर, हालांकि सेंसस 2011 शोड दैट, ये जो जनगणना है 2011 का हुआ था, उससे पता चला कि नंबर ऑफ सेंसस टाउन्स, उन शहरों की संख्या जहां जनगणना हुई थी, विच आर अर्बन फॉर सेंसस पर्पसेस, जो कि अब शहरी माने जाते हैं सेंसस पर्पसेस के लिए, बट नॉट नेम्ड अर्बन लोकल बॉडीज, लेकिन उनको नामित नहीं किया गया है अर्बन लोकल बॉडीज के रूप में। उनकी संख्या ग्रीव ट्रिमेंडसली ओवर ए डिकेड, उनकी संख्या जो है बहुत ज्यादा बढ़ी है पिछले एक दशक के दौरान, ठीक है। दे लैक एक्सेस टू फंडिंग, ये दे लैक मतलब दे कौन? वही जो सबर्बन एरियाज हैं, जो अर्बन सेंसस के कैटेगरी में आते हैं, उनमें फंडिंग की कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, और कैपेसिटी की कमी है नीड्स को पूरा कर पाने में। किनके नीड्स को भाई? तो लार्ज पॉपुलेशन को अभी तक नहीं कर पा रहे हैं। 10 साल हो गया सेंसस का, उस समय आंकड़ा उनका गया था, लेकिन उनको कोई भी अर्बन लोकल बॉडी के रूप में नामित नहीं किया गया, और मतलब ना नगर निगम बनाया गया, ना कुछ भी, कुछ नहीं बनाया गया उनको, और आज भी उसमें इतनी समस्याएं चल रही हैं। आगे बढ़ते हैं। एनहांस्ड एम्बिशन, ये किसके लिए लेखक ने यूज किया, राइटर ने, एडिटर ने? एनहांस्ड एम्बिशन कहा सरकार के उस प्रोजेक्ट को जिसमें सरकार इतने इतने पैसे खर्च कर रही है मेट्रो सर्विसेज को एक्सपेंड करने के लिए और पब्लिक बस सर्विसेज को एक्सपेंड करने के लिए। उस प्रोजेक्ट को उन्होंने कहा एनहांस्ड एम्बिशन, बढ़ा हुआ महत्वाकांक्षा। जाहिर सी बात है, रिक्वायर्स द सेंटर। अब चूंकि इतना बात हो गया कि इतना इतना साल तक फंडिंग का कमी रहा, इंफ्रास्ट्रक्चर और कैपेसिटी का कमी रहा लोगों की जरूरतों को पूरा कर पाने में, किस एरिया में? सबर्ब्स एरिया में, जो कि पिछले साल 10 सालों में इनकी संख्या इतनी बड़ी है। इसीलिए जो एनहांस्ड एम्बिशन है उसमें जरूरत है कि सेंटर टू वर्क विद द स्टेट गवर्नमेंट्स, कि केंद्र सरकार राज्य सरकार के साथ मिलकर काम करे, टू इंटीग्रेट की एरियाज, और की एरियाज को जोड़े विथ इट्स ट्रांसपोर्ट विजन, अपने ट्रांसपोर्ट विजन में शामिल करे। अब कैसे शामिल करेगा? जैसे अफोर्डेबल इनर सिटी हाउसिंग लाएगा, ठीक है, इंक्लूडिंग रेंटल प्रोजेक्ट्स, और उसमें रेंटल प्रोजेक्ट्स इंक्लूड करेगा। एक्सेस टू सिविल सर्विस, सिविक सर्विसेज की सुविधा देगा सबको, हेल्थ केयर की सुविधा देगा, और एनहेंस्ड सस्टेनेबिलिटी, ग्रीनरी का अरेंजमेंट करेगा, वॉकेबिलिटी का अरेंजमेंट करेगा। वॉकेबिलिटी का अरेंजमेंट का मतलब क्या होता है? कि आपके जो जरूरत की चीजें हैं ना, आपके रहने की जगह से 2 कदम की दूरी पर, जो बोलते हैं ना कि पैदल जाके आप सब कुछ एक्सेस कर सकते हो, मेडिकल फैसिलिटीज, इवन मार्केट और एवरीथिंग, तो उसको वॉकेबिलिटी कहते हैं। ये सब चीजों की सुविधाएं सरकार को देनी पड़ेंगी, तब होगा कि वो इंटीग्रेटेड या इंक्लूसिव अर्बेनाइजेशन होगा।
ऑल दीज आर कवर्ड बाय सेंट्रल बजटरी स्कीम्स फॉर सिटीज, और ये सारे के सारी चीजें सेंट्रल बजटरी स्कीम्स के द्वारा सिटीज के लिए कवर की जाती हैं। ओनली इंटीग्रेशन कैन ब्रिंग अबाउट इंक्लूसिव अर्बेनाइजेशन। अब करना क्या है, सिर्फ थोड़ा सा इंटीग्रेशन कर देना है। इंटीग्रेशन किन का? इंटीग्रेशन उन एरियाज का जो की एरियाज हैं, जिनमें अर्बेनाइजेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है, सबर्ब्स है। ठीक है, तो आप, आई थिंक कि आपको ये एडिटोरियल अच्छा लगा होगा, आपने चीजों को अच्छे से समझा होगा, और आगे आप इसको लाइक करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे, ताकि उनको भी बेनिफिट मिले और वो आपको थैंक यू बोले और मुझे एक किक मिले इस तरह के वीडियोस आप लोगों के लिए बनाते रहने का। हालांकि पिछला इस 4 फरवरी का जो पिछला वीडियो मैंने बनाया उसमें गलती से आवाज़ चली गई थी, आवाज़ नहीं थी, तो फिर से दोबारा मुझे रिकॉर्ड करना पड़ा। आप लोगों को अच्छा लगा होगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अ, अगर आप नए हैं इस सोनी ट्यूटोरियल क्लासेस चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ऑल का बटन सेलेक्ट करके, और साथ ही साथ अपने मोबाइल के सेटिंग्स में जाकर यूट्यूब नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि इस तरह के वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक समय पर पहुंच जाए और आप एक भी इम्पोर्टेंट चीज़ मिस ना करें। बहुत बहुत धन्यवाद।